तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, ये काव्य खंड का पहला चैप्टर सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांशों को करेंगे जो वास्तव में आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो भाई हमारी क्लास में देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं क्लास में और अच्छा लग रहा है। बच्चों, एक बार सारे ही बच्चे मिलकर के क्लास को शेयर कर देंगे तो मेरे साथ में देखेंगे हम लोग। अगला जो हमारा पद्यांश है वो भी हमारे ये पद शीर्षक का ही है, क्योंकि आज तो मैम हम लोग पद शीर्षक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज तो हम लोग पद शीर्षक ही पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि पद शीर्षक के अलावा कोई अभी हमारा कोई अन्य चैप्टर तो आ ही नहीं सकता। तो संदर्भ तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है, उद्गृत है। ठीक है, और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। इतना तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि हर एक बच्चे को पता चलना चाहिए कि क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए यानी जो बच्चे हमारे 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए क्लासेस ज्ञानोदय पर स्टार्ट हो चुकी है ना। और हर एक बच्चा ज्ञानोदय से जुड़ करके अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतरीन बना सकता है। ओके, तो देखिए कितना आसान होता है बच्चों कि भाई संदर्भ तो हम लोग कर लेंगे। व्याख्या में क्या है कि उधो मन न भये 10-20। अब यहाँ पर जानते हैं क्या स्थिति होती है कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा चले गए हैं, ठीक है, मथुरा चले गए हैं और उधो ना देखते हैं कि यहाँ पर गोकुल में गोपियां कैसे उनकी राह देखती हैं। ठीक है, तो वो दौड़े दौड़े आते हैं, गोपियों के पास आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण की आराधना करना छोड़ो। ठीक है, तो गोपियां उनसे क्या कहती हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उधो से कहती हैं कि, बहुत आसान होता है बच्चों, कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उधो से कहती हैं कि उधो मन न भये 10-20, कि हे उधो हमारे मन 10 या 20 तो है नहीं, है ना, कि उधो मन न भये 10-20। कितना आसान होता है, सुनिए तो जरा एक बार। ठीक है, कि हे उधो हमारे मन 10 या 20 तो है नहीं, एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। ठीक है, कि उधो मन न भये 10-20, कि हे उधो मन न भये 10-20, कि मन 10 या 20 तो है नहीं। ठीक है, एक हुतो सो गयो श्याम संग। ठीक है, एक मतलब एक, हुतो मतलब था। ठीक है, एक था सो वह, यानी एक हुतो था सो वह, गयो चला गया, श्याम संग श्री कृष्ण के साथ चला गया है, कि एक ही मन था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईस, तो हम गोपियां, को मतलब किसकी, अवराधे मतलब आराधना। ठीक है, कि हम गोपियां किसकी आराधना करें। ठीक है, कि हम गोपियां किसकी, यानी को अवराधे ईस, हम गोपियां किस ईश्वर, ईस मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, कि हम गोपियां किस ईश्वर की आराधना करें, कि हे उधो हमारे मन 10 या 20 नहीं है। और गोपियां जानते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे एक होता है ना कि बिल्कुल प्रेम से नहीं बोलती हैं उधो से, ऐसे थोड़ा सा ऐसे उसमें बोलती हैं कि उधो मन अब गोपियां ऐसे बोलती हैं, लेकिन हम नहीं बोल पा रहे, ऐसे बोलती हैं कि उधो मन 10 या 20 तो है नहीं, ऐसे कि उधो हमारे मन 10 या 20 तो है नहीं, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, कि को अवराधे ईस, तो हम गोपियां किसकी आराधना करें, है ना। इंद्री शिथिल भई केशोबिन, कि हमारी तो इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं वो श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। ठीक है, कि इंद्री मतलब इंद्रियां हमारी जो है वो शिथिल, शिथिल मतलब होता है निष्क्रिय, बिना किसी काम के, मतलब कोई काम की नहीं रह गई हैं। ठीक है, जो हमारी इंद्रियां हैं, यानी गोपियां उधो से कहती हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं ना वो किसी काम की नहीं रह गई हैं। ठीक है, इंद्री शिथिल, शिथिल मतलब होता है निष्क्रिय। यहां लिख दूं, दिखेगा, आप बोलेंगे यस मैम दिख तो रहा है। ठीक है, तो इंद्री शिथिल भई केशव बिन, कि हमारी इंद्रियां तो भई मतलब हो गई हैं, केशव बिन मतलब श्री कृष्ण के बिना, कि हमारी इंद्रियां तो श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, मतलब निष्क्रिय हो गई हैं, मतलब किसी काम की नहीं रह गई हैं, कि हमारी इंद्रियां तो किसी काम की नहीं रह गई हैं, कोई काम नहीं आ रहा भाई उनको। ठीक, फिर कह रहे हैं कि जो देही बिन शीस, कि जो मतलब जिस प्रकार से, बिनु मतलब बिना, है ना, के बिना, शीस मतलब होता है सिर, जिस प्रकार से बिना सिर के देही, देही मतलब जानते क्या होता है, देही मतलब होता है शरीर, देही मतलब क्या होता है शरीर, कि जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर हो जाता है वैसे ही हमारी इंद्रियां भी श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। कि जैसे अगर हमारे शरीर में हमारा सिर ही ना हो तो हमारा शरीर किसी काम का रहेगा, आप बोलेंगे नहीं मैम। वैसे ही यहाँ पर गोपियां जो है उद्धव से कहती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो श्री कृष्ण के बिना इस प्रकार शिथिल हो गई हैं कि जैसे बिना सिर के शरीर होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना सारे बच्चों को? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। ठीक है, जरा एक बार ध्यान से सुनने का प्रयास तो करेंगे बच्चों, और अभी निश्चिंत रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप शक्ति बैच को ज्वाइन करके आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतरीन बना सकते। ठीक है, बिल्कुल बेटा। अब आगे चलेंगे कि आशा लाग रहत तन श्वासा। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं लेकिन फिर भी हमारे तन, ठीक है, हमें श्री कृष्ण के आने की आशा लगी हुई है, और जिस कारण हमारे तन, तन मतलब होता है शरीर में, श्वासा मतलब सांसें चल रही हैं, जिस कारण हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं। तो यहाँ पर ऐसे कहती हैं कि आशा लाग रहत तन श्वासा, ठीक है, कि भाई हमें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद लगी हुई है, इसी कारण हमारे शरीर में श्वासा मतलब सांसें चल रही हैं। ठीक है, और जीव ही कोटि बरिस। अब गोपियां ना उद्धव से कहती हैं कि इसी उम्मीद में, इसी आशा में, ठीक है, हम गोपियां जीव ही मतलब जीवित रह लेंगे, कोटि मतलब करोड़ों, बरिस मतलब वर्षों तक, इसी उम्मीद में हम गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। ठीक है, करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। लेकिन गोपियां उद्धव से पता है क्या कहती हैं? क्या कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कि तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, सखा मतलब मित्र हो, कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, ठीक है, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश, और सकल मतलब संपूर्ण, जोग, जोग मतलब होता है योग विद्या, योग विद्या मतलब मिलाने की जो विद्या होती है, कि तुम तो संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोपियां ना उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, और संपूर्ण, सकल मतलब होता है सभी या संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। कौन कहता है? गोपियां कहती हैं। किससे कहती है? उद्धव से कहती हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखेंगे कि सूर हमारे नंद नंदन बिन। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि सूर मतलब यहाँ पर होगा कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे नंद नंदन बिन, कि हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, कि और कोई जगदीश नहीं है, कि हमारे श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई आराध्य नहीं है, और कोई ईश्वर नहीं है, और कोई ईश नहीं है। समझ में आया? कितना आसान है ना, व्याख्या करना बहुत आसान है बच्चों। अगर एक बार ढंग से सुन भी लेते हैं तो भी बहुत आराम से कर लेंगे, पेपर में कर लेंगे ना। वेरी गुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में हम आपको जानकारी देंगे बेटा कि मैम बैच कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे ताकि हम बोर्ड परीक्षा में फोड़ दे, बिल्कुल, है ना। तो मैं अभी आपको पूरी जानकारी दूंगी कि भाई आप हमारे शक्ति बैच में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि भाई हमारे पेपर में जैसे ये आता है तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव मन न भये 10-20, कि हे उद्धव हमारे मन 10 या 20 तो है नहीं, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, को अवराधे ईस, तो हम गोपियां किसकी आराधना करें। ठीक है, इंद्री शिथिल भई केसो बिन, कि हमारी इंद्रियां तो श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल शिथिल हो गई हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं, किसी काम की नहीं रह गई हैं, जो देही बिन शीस, जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर हो जाता है। ठीक है, आशा लाग रहा तन श्वासा, लेकिन फिर भी हमें श्री कृष्ण के आने की आशा लगी हुई है, जिस कारण हमारे तन यानी शरीर में, श्वासा मतलब सांसें चल रही हैं, जिस कारण हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं। ठीक है, सकल जोग के इस, और हे उद्धव तुम तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ से जीव ही कोटि बरिस, कि जिस उम्मीद में, इसी आशा में हम गोपियां जीव ही मतलब जीवित रह लेंगे। कोटि का अर्थ होता है, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों वर्ष। ठीक है, करोड़ों वर्ष, जिस उम्मीद में हम गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीव ही मतलब जीवित रह लेंगे। ठीक है, तो कोटि मतलब हो जाएगा करोड़ों, और बरिश का अर्थ हो जाएगा वर्ष। ठीक है, कि भाई इसी आशा में, इसी उम्मीद में हम गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। ओके एंड उसके बाद है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो। ठीक है, सकल जोग के ईश, और संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई जगदीश नहीं है, और कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, अरे बिल्कुल भैया, इतनी इतनी चिंता काहे करते हैं मैम, आप इसको पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी। देखिए बच्चों, मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल जैसे अभी तक हम हर एक वर्ष में शिद्दत से अपने बच्चों के लिए 100% देकर के मतलब आते हुए, अभी तक मैंने बिल्कुल अपना पूरे शिद्दत से, जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं वो इस बात को बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि ज्ञानोदय पर हर एक शिक्षक कितनी शिद्दत से, ईमानदारी से क्लासेस करवाता है। ठीक है, तो आपको भी इस चीज के लिए विश्वास करना होगा कि हम आपके साथ में हैं। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा, आप 2027 में परीक्षा देंगे, ठीक है, आपकी एक एक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती, ज्ञानोदय आपके साथ में रहेगा। तो
अगर आप ना, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 10th के हैं, ये आए हैं क्लास में पहली बार आए हैं, वो नए हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक बार आप ज्ञानोदय से जुड़ते हैं तो ज्ञानोदय का हर एक शिक्षक आपको आपकी बोर्ड परीक्षा तक आपके साथ में रहेगा और आगे भी, ठीक है। हर एक शिक्षक आपकी जब तक सारी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो साथ में रहेगा, उसके बाद आप उसका साथ नहीं छोड़ पाएंगे, है ना। ये खासियत है बच्चों, ठीक है। जैसे अभी 11th वाले बच्चे हमारा साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, और इसका कारण है बच्चों, क्योंकि हम लोग भी अपना पूरा 100% देकर के बच्चों के साथ में, और बच्चा इस बात को समझता है कि ज्ञानोदय का हर एक शिक्षक कितनी ईमानदारी से चीजों को कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे क्लास 10 के नए बच्चे हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, उनको ये पूरा विश्वास करना है कि ज्ञानोदय का हर एक शिक्षक अंत तक, हमारी जब तक एक एक परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती है, वो हमारे साथ में रहेगा। ये जिम्मेदारी हमारी है। हिंदी जैसे विषय में अगर इन चीजों में आपको कठिनाई लगती है ना बच्चों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं हर एक चीज आसान करके देने वाली हूं आपको, चाहे वो आपका अनिवार्य संस्कृत हो, चाहे आपकी व्याकरण हो, चाहे आपका गद्य खंड हो, काव्य खंड हो, एवरीथिंग, हर एक चीज बच्चों, है ना। लेकिन बस इसके लिए आपको पूरा विश्वास करना है और हमारे साथ में अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतरीन करना है। बोलो करेंगे ना सारे बच्चे? वेरी गुड मैम, हमको आ रहा है ये एक बार में, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, याद रहेगा। पहली बार मैम के साथ में पढ़ा था क्लास में, ये तो पहली बार में एकदम यहाँ पर बिल्कुल छप गया था, ठीक है। और मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी कि भाई कैसे आप आगे की चीजों को हमारे साथ में मिलकर के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जानना चाहते हैं तो अभी लास्ट में मैं आपको पूरी ये जानकारी दूंगी और इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके भी जाएंगे आप लोग, ओके, करेंगे ना? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में हम लोग चीजों को कवर करेंगे, ओके। इतना समझ में आ गया? अब देखिए इसका संदर्भ तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, संदर्भ तो कर ही लेंगे। ये वाला जो प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है, ओके। एंड उसके बाद ये जो हमारा व्याख्या का प्रश्न बनेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, जो मैंने आपको दो बार पूरा अर्थ बताया कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन तो हमारा एक ही है, ठीक है, 10-20 मन है नहीं, मेरे पास तो केवल एक ही मन है, अब वह भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, वह कृष्ण के साथ चला गया है। तो हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना अब किस मन से करें। आगे फिर गोपियां कहती हैं कि हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे हमारी देह बिना सिर के हो गई हो, है ना, ऐसे हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्याम सुंदर की वियोगिनी हैं, हमारे एक एक सांस में श्री कृष्ण के आने की आशा है, तो उस आशा में हम करोड़ों साल तक उनके आने का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है, हम गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं इसी आशा में, ठीक है। अब उसके बाद है कि उद्धव तुम्हारा क्या, तुम तो सकल योग के ईश हो, यानी संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो, तुम योगियों में भी शिरोमणि हो, यानी तुम्हारा जो स्थान है वो सर्वोपरि है, ठीक है। यह व्यंग मारते हुए गोपियां कहती हैं कि हमारे भगवान तो श्री कृष्ण है, हमारे और कोई भगवान नहीं है। ये गोपियां उद्धव से कहती हैं, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे चलेंगे, एक जो हमारा अगला प्रश्न बनता है बहुत शिद्दत के साथ में सुनेंगे, उसके बाद हम लोग और अभी पद्यांश इसका देख लेंगे, फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, ओके। अब कह रहे हैं कि इंद्री शिथिल भई केसो बिन, ज्यो देहि बिन शीस। अब यहाँ पर अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, भाई कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बोलेंगे कि ज्यो देहि बिन शीस, जो मतलब जैसे बिना सिर के शरीर हो जाता है, ठीक है, मैं गोपियों द्वारा स्वयं की तुलना बिना सिर वाले शरीर से करने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है बच्चों कि ज्यो देहि बिन शीस, जैसे बिना सिर के शरीर होता है, यानी यहाँ पर तुलना की जा रही है, ठीक है, तो इस कारण यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, उपमा अलंकार, ओके। यस वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे लिख करके भी बताना स्टार्ट कर दिए कि मैम यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, ओके, वेरी गुड। बहुत आज की ये पूरी क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है, आज की ये पूरी क्लास आपको कैसी लगी है, आप एक कमेंट करके, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि मैम ये पूरी क्लास कैसी लगी है, ठीक है, क्योंकि आज मुझे आपकी एक कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो आप हर एक बच्चा, जिस भी बच्चे ने बहुत अच्छे से पूरी क्लास को किया है, वो एक कमेंट करके जाएगा कि मैम पूरी क्लास हमें कैसी लगी है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक दूसरी क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर जाएंगे कि ये पूरी क्लास आपको कैसी लगी है, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।